नमस्कार, आप देख रहे हैं डी टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। आज हमारे साथ उभरते हुए कलाकार सर्वज्ञ हैं। सबसे पहले सर्वज्ञ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और डी टीवी से आप जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। हम आपको बता दें कि सर्वज्ञ एक एक्टर, प्रोड्यूसर और साथ ही साथ डायरेक्टर भी हैं। हम इनसे पहला सवाल करेंगे, सर्वज्ञ आपने जर्नी कहाँ से शुरू की? मेरी जर्नी बचपन में ही शुरू हुई थी। मैं नुक्कड़ नाटक, स्टेज शो वगैरह से स्टार्ट किया था और ये कब मुझे मिल जाएगा आगे आने वाले मुकाम में कि मैं इस फील्ड में आगे तक जाऊंगा, एक्टर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा, ये पता नहीं था। बट शुरुआत हमारी 2005 से ही हो गई थी। अच्छा, 2005 से आपने अपने इस करियर की शुरुआत की। जी। अच्छा, ये बताइए कितना मुश्किल लगा, क्योंकि 2005 से आपने शुरुआत की। अच्छा, क्या एज रही होगी उस समय आपकी? उस समय एज क्या बता सकता, 16-17 साल का होऊंगा। मतलब आपने पढ़ाई के समय ही? हाँ, पढ़ाई के समय ही मैंने ये करियर चुना था। बहुत ही तकलीफ रहा ये सफ़र, बहुत ही मज़ा भी आया इस सफ़र में। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने साथ दिया, बहुत लोगों ने ये तक कहा कि आप इस फील्ड में जा रहे हैं, आपको तकलीफ़ें बहुत मिलेंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कंपटीशन बहुत है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन तो हर फील्ड में है। जी। डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हैं, कितने तरीके से जा रहे हैं, समय के साथ अपने चीज़ों को कैसे उपयोग में ला रहे हैं, ये सारा मैटर करता है आपके एक जर्नी को स्टार्ट करने में। जी सर्वज्ञ, आपने सही कहा, कंपटीशन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। Yes. मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आपका आइडियल पर्सन कौन रहा है? मेरे आइडियल पर्सन शुरू से मेरे पिता रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनको मैंने शुरू से देखा है कि एक स्ट्रगल में उन्होंने कितने सजीके से, कितने सलीके से अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया। तो मेरे शुरू से आइडियल पर्सन मेरे पिता ही रहे हैं। अच्छा, पिता रहे हैं। Yes. अच्छा, ये बताइए आपके पिता को भी एक्टिंग फील्ड में या इस टाइप नहीं, उनको गाने का शौक रहा है। अच्छा। गाते हैं। अच्छा, गाने का शौक हाँ, रहा कभी होता है कि हमारे किसी फिल्म में, हमारे किसी सीरीज में वो एक्टिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, एक्टिंग भी, इसीलिए कहीं ना कहीं लगता है कि आपको भी एक्टिंग फील्ड में जाना है। अच्छा, ये बताइए कितनी दूर तक इस जर्नी को लेकर जाना चाहेंगे आप? मैं इसको अंत तक ले जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन मेहनत मेरी जारी रहेगी। हमेशा से मैं सोचता आया हूँ कि कुछ अच्छा करने का, और अच्छा करने का एक ही जरिया था एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट को मैंने वो साथी बनाया और इस तरीके से मैं इसको अंत तक ले जाना चाहता हूँ। अंत तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा, आपने पहला, जैसे आपने वेब सीरीज भी किया है और साथ ही साथ कई सारे एल्बम्स में भी काम किए हैं और आपने खुद वो डायरेक्ट किया है जो एल्बम में आपने काम किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहला जब मुझे पता चला कि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मैं डायरेक्शन भी कर सकता हूँ, तो मैंने पहली फिल्म बनाई थी। पहला, दूसरा, तीसरा नाकाम रहा, लेकिन चौथे से मैंने गंगा का पानी किया, बेपरवाह इश्क फिल्म की, वेब सीरीज शूट किया। तो एज डीओपी भी मैंने काम किया, एज डायरेक्टर भी मैंने काम किया, एज एन एक्टर भी काम किया। तो ये नहीं ज़रूरी कि हम एक जगह रुक जाएं। हाँ, सभी कहते हैं कि किसी एक को साधो तो सब मिलेगा, तो किसी एक को साधना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि स्किल्स रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने एल्बम बनाया। अभी रिसेंटली हमारी एक गाना शूट हुई थी, तेरे साथ हमने रिलीज़ की। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। अभी आने वाले टाइम में 2 फिल्में आ रही है। झुमरी एक गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। मैं ज़्यादातर फिल्में मोटिवेशनल एंटरटेनमेंट के साथ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा मोटिवेटेड करने जाएंगे तो किसी को समझ आएगा नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन एक एंटरटेनमेंट माध्यम से लोगों की सोच को डेवलप करने के लिए हम एंटरटेनमेंट का साथ लेकर आगे कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए, फिल्मी लाइन में स्ट्रगल तो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, बहुत और है। लोग इसे बहुत आसान समझते हैं। देखा जाए तो बहुत ग्लैमर है, बहुत चकाचौंध है। जो लोग देखते हैं टीवी पर एक्टर एक्ट्रेस को, तो काफ़ी ज़्यादा इसे आसान समझते हैं। तो क्या ये आसान है? नहीं है। आसान तभी होता है जब आप अपने गोल के प्रति ईमानदार हैं, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो चीज़ें ही आपको आसान बनाता जाएगा। अच्छा। वो जब आसान होता जाएगा और आप अपने स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ों को रखते जाएंगे और उस मुकाम पे पहुंचेंगे। लेकिन उस पे पहुंचने के लिए रास्ते कठिन हैं, आसान बनाना आपके हाथ में है।
अच्छा, मेरा एक और सवाल है। सवाल तो फिलहाल मैं बहुत पूछ रही हूँ, एक और सवाल है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपको अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें हासिल की है, तो यहाँ तक में मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट किसने किया है, तो आप किसका नाम लोगे? सपोर्ट बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन सभी को धन्यवाद जरूर कहूँगा कि जो मेरे जर्नी में मेरा साथ देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाएं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दिल के करीब हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, तो पीछे से भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वक्त आएगा, सबको पता चलेगा किसने साथ दिया। सर्वज्ञ, ये बताइए, ये गाना किसने गाया, किस गायक ने ये गाना गाया है? वो भी एक नया उभरता हुआ कलाकार है। अच्छा। बहुत टाइम से उसने भी स्ट्रगल किया। शांतनु मोहन नाम है उसका, जो बहुत ही खूबसूरत लिखते भी हैं और गाते भी हैं। काफी प्यारी आवाज है सच में। और बहुत जल्द अभी उनका दूसरा गाना आने वाला है, जिसकी शूटिंग हम लोग बनारस में करने वाले हैं। बनारस, पटना, रोहतास, कैमूर, यहाँ पे हम करने वाले हैं। अच्छा, एक बात पूछती हूँ मैं आपसे कि आप नए नए कलाकारों को मौका देते हैं, उनके साथ काम करके उनको उभरने का, उनको अपनी पहचान बनाने का मौका देते हैं? मेरी शुरू से ही कोशिश रही है कि जितने भी नए लोग हैं, सिंगर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, वो सारे हमारे साथ जुड़े और हम मिलकर कुछ कर सकते हैं अच्छा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी नए लोग हैं वो हमारे पास आए, चाहे वो सिंगर हो। सिंगर हमेशा चाहता है कि हमारा वीडियो लॉन्च हो, हमारे गाने लॉन्च हो, तो हम उसको ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं। अच्छा। ओपन प्लेटफॉर्म देकर हम कोशिश करते हैं कि उनके नए नए गानों को हम लोग मार्केट में लाएं और लोगों को सुना सकें। अच्छा, आपने ये जो गाना शूट किया है, कहाँ का ये शूट है? ये शूटिंग पूरी पटना में ही हुई है। पटना में, हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जहाँ हम लोग शूट कर सकते हैं। और हमें पता भी नहीं, बताइए, आप लोगों ने देखा होगा ये गाना। अच्छा ये बताइए, आपने पटना में शूट किया है ये गाना, पटना में आप काम कर रहे हो, कभी बाहर जाने का आपने सोचा है? मुंबई में, लाइक मुंबई जाकर के कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे? सबकी ख्वाहिश होती है मुंबई जाकर काम करना, मेरी भी ख्वाहिश है मुंबई जाकर काम करना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिल्में सिर्फ मुंबई में ही नहीं बन सकती, हमारे बिहार में भी बन सकती है फिल्में। फ़र्क ये है कि हमें सपोर्ट करने के जो माध्यम होते हैं वो बहुत कम है। यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट भी होना चाहिए, यहाँ पे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। तो खैर बिहार में तो लोगों का सपोर्ट बहुत मिलता है, बट गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण थोड़ी सी चीज़ें रुक जाती है, जिसके कारण हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट मिले और हमें यहाँ पे फिल्में करने का मौका मिले। बहुत अच्छा लगता है ये लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नए लोगों को मौका देते हैं और आप भी उनमें से ऐसा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि नए लोगों के साथ जुड़कर काम करके उनसे भी कुछ सीखूं और हम कुछ अच्छा कर सकें। अच्छा करो। अच्छा ये बताइए, अभी नेता बनने के लिए कौन कौन सी खास बात होनी चाहिए? नेता बनने के लिए नेता और अभिनेता दोनों की पॉपुलैरिटी सेम ही होती है, बट अभिनेता बनने के लिए आपको पहले खुद से आपको बहुत ही ईमानदार होना पड़ेगा। आपकी कला को लेकर, आपके डेडिकेशन को लेकर, आपके मेहनत को लेकर आपको खुद में बहुत ईमानदार होना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस रास्ते पे चल पाएंगे। तो अच्छा, यानी कि अभिनेता बनने, अच्छा स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा अभिनेताओं को, जितना उनका लाइफ इजी दिखता है उतना होता नहीं है। स्ट्रगल बहुत है, बहुत ज़्यादा, चाहे बॉडी पर हो, फेस पर हो, बाल पे हो, हर चीज़ हो जगह। लेकिन कहते हैं ना कि स्ट्रगल हर जगह है, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर जगह स्ट्रगल है। क्यों? आपके पत्रकारिता में भी बहुत स्ट्रगल है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में फिल्म का माहौल क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी बिहार में हैं, बट उनको पहचान नहीं मिल पाती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बिहार में इसलिए मौका नहीं मिल पाता है, बिहार के कुछ लोग हैं जो बहुत ही अपने आप में जेन्युइनली उस पोजीशन पे हैं जिनको सपोर्ट करना चाहिए यहाँ के युवकों को, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे थिएटर का माहौल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, बहुत लोग हैं जो थिएटर के माध्यम से यहाँ पे सिनेमा को लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक्ट्रेस भी आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। मौका इसलिए नहीं मिल रहा कि जो उस पोजीशन पे पहुँचे हुए हैं, जो उस पोजीशन पे रह रहे हैं, उन्हें हर नए लोगों को अपने फिल्मों में या अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एक छोटा सा भी मौका देना चाहिए।
क्योंकि जब आप मौका नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे बिहार में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस हैं जिसके कारण बिहार के युवकों को, बिहार के लोगों को एक्टिंग में जगह नहीं मिल पाती है या फिर कुछ ऐसा अच्छा करने का मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन उन्हें देना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे मनोज बाजपेयी हैं, प्रकाश झा सर हैं, बहुत ही टॉप के लोग और भी हैं लोग जो हमारी इंडस्ट्री में हैं। तो बिहार में फिल्म का बहुत ही क्रेज है, बहुत क्रेज पूरे इंडिया में अगर देखें तो बिहार के लोग एक ही फिल्म को 3, 4, 5 बार भी देख लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार में मौका और रोजगार का भी अवसर यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, आप बिहार से हैं और आप जिस जगह से आते हैं भोजपुर नहीं, चंपारण नरकटियागंज का रहने वाला। अच्छा, तो भोजपुरी भाषा हाँ, भोजपुरी बहुत बढ़िया बोलने आता है, बहुत बढ़िया बोलने आता है। बिहार की धरती से हम लोग जन्मे हैं। अच्छा। भोजपुरी हमारी भाषा बहुत अच्छे से, हम कोशिश करते हैं कि हम नेचुरली कभी कभी हम लोग भोजपुरी में भी बातें करते हैं। अच्छा, तो भोजपुरी फिल्म को लेकर कोई प्लानिंग है आप? हाँ, भोजपुरी फिल्म को लेकर हमारी प्लानिंग है, बहुत ही खूबसूरत। हमारे भोजपुरी फिल्मों में अच्छी फिल्में भी बनती है, बट अच्छी फिल्मों में हमारे भोजपुरी कल्चर को, बिहारी कल्चर को दिखाया नहीं जा पा रहा है। बिहार में ही शूट नहीं हो रही है, बिहारी फिल्म ही शूट नहीं हो पा रही है। बिहारी फिल्म देखिए आपको बॉम्बे में शूट हो रही है, गुजरात में शूट हो रही है, लेकिन बिहार में ही नहीं हो पा रही। ठीक है, माना बहुत सारी कमियां हैं बिहार में, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए आप जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। तो मैंने एक कोशिश की है कि एक फिल्म के जरिए से हम बिहार के कल्चर को सामने रख पाएँ और लोगों का सपोर्ट जरूर मिले। अच्छा, सर्वज्ञ, भोजपुरी फिल्म में देखा जाए तो आजकल अश्लीलता बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, गाने में भी, खासकर गाने की बात करूँ तो उस पर बैंड कर दिया जाता है गाना, या फिर केस हो जाता है। आजकल तो गवर्नमेंट भी पब्लिकली अभी एक छोटा सा मतलब वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि जितने भी व्हीकल्स हैं, ऑटोज हैं, वहाँ पे अश्लील गाने ना बजें। लेकिन सर, अश्लील गाने ना बजें ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि सर अश्लील गाने आ कहाँ से रहे, वो आ ही क्यों रहे हैं। हमारे जनरेशन में भोजपुरी गानों को बहुत महत्व मिलता है। एक दौर था भोजपुरी का जब हम सुना करते थे, एक दौर है कि भोजपुरी हम सुन लेते हैं, तो बहुत ही फर्क है दोनों में। तो अश्लीलता क्यों फैल रहा है, इस पे कोई नहीं ध्यान दे रहा है। अश्लीलता आ जा रहा है, इस पे लोग ध्यान दे रहे हैं। तो आने ना दिया जाए, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, बनाने ही ना दिया जाए, वहीं से बैन कर दिया हाँ। जब बनाने वाला ही बनाकर आपके सामने परोस रहा है कि भैया मैंने ये बनाया, आप देख लो, तो जब हम देख रहे हैं क्योंकि वो बना रहे हैं, जब बनेगा ही नहीं तो हम देखेंगे ही नहीं। तो कोशिश मेरी यही है कि भोजपुरी को रियल कल्चर जो है उसको सामने लाने का। तो हम लोग फिल्म एक करने जा रहे हैं जिसमें सारे आर्टिस्ट बिहार के हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, टेक्निकली टीम, आर्टिस्ट टीम, प्रोडक्शन टीम, वो सारे लोग बिहार से हैं और बिहार का सपोर्ट भी हमें मिल रहा है, जिसके कारण हम ये फिल्म को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, राजगीर में फिल्म सिटीज़ बन रही है, फिल्म लोग वहाँ पर उनको मौका मिलेगा। हाँ। क्या राजगीर के अलावा बिहार का कोई और ऐसा जगह है जहाँ पर फिल्म सिटीज़ बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए। बिहार में वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी हम ध्यान दे सकते हैं। फिर आपको चंपारण में भी जगह हैं, राजगीर हो गया। तो पटना की बात करूँ, पटना में क्या लगता है? पटना सिटी एरिया है, पटना में उतना माहौल नहीं हो पाएगा, उतना जगह नहीं हो पाएगा, और हमें चाहिए कि थोड़ा आउटसाइड में भी होना चाहिए। लेकिन पटना में भी एक छोटा सा फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए। तेरे साथ हंसना है मुझको, तेरे बाद रोना नहीं है गुजारिश ये तुमसे। अच्छा, बिहार सरकार फिल्मों को सब्सिडी नहीं देती है, इस दिल से ना तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट के रूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हम नहीं बता सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। देखिए आज यूपी में बहुत सारी फिल्में शूट होती है। फिल्में शूट होने से रोजगार, अलग अलग तरीके के रोजगार आने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्में जब हमारे बिहार में शूट नहीं होंगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बिहार में जब शूट होना शुरू हो जाएगा तो रोजगार पैदा होंगे, लोगों को काम मिलना शुरू होगा और भी चीज़ें बढ़ेंगी। तो मौका देना चाहिए गवर्नमेंट को, सब्सिडी का भी आह्वान होना चाहिए कि सब्सिडी भी मिले। अच्छा सर्वज्ञ, ये बताइए कि हमारी बिहार की सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि बिहार के युवाओं को मौका मिले, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि देखा जाए तो बिहार एक सभ्यता वाला प्रदेश है। तो हमारी सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए हमारे युवाओं को जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं? मेरा मानना है कि बिहार सरकार को सबसे पहले
जितने भी बॉम्बे में कलाकार काम कर रहे हैं, जी। जितने भी बिहार के कलाकार बॉम्बे जाकर काम कर रहे हैं, जी। जितने डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों को पटना बुलाना चाहिए, पटना में उन लोगों को मौका देना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कराना चाहिए कि आप आइए, हम यहाँ पे सारी सुविधाएं देंगे। तो वो डायरेक्टर्स जब यहाँ आके काम करना शुरू करेंगे तो लगभग एक फिल्म में 500-600 लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो टेक्निकल टीम से होते हैं, एक्टिंग टीम से होते हैं, सारे लोग की टीम से होते हैं। तो वो लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो यहाँ आए और यहाँ आकर काम करें। तो ये गवर्नमेंट ही बता सकती है कि उन उतने बड़े बड़े लोगों को कैसे हम यहाँ पे बुला सकते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ के लोग बाहर जाके काम करना चाहते हैं। जैसे मुंबई फिल्मी दुनिया का शहर बोला जाता है, बड़े लोगों का शहर बोला जाता है। तो यहाँ के जो युवा हैं वो स्ट्रगल यहाँ पर करते हैं, फिर मुंबई जाके काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और मुंबई जाके अपना करियर बनाते हैं। लेकिन ऐसा हो कि वहाँ से भी लोग यहाँ आना चाहे, बिहार में लोग आना चाहे। वही यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए, टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करके उन्हें बताना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम इतने अच्छे से अपने प्रदेश को अच्छे से रखते हैं कि आप आइए और यहाँ की चीज़ों को डेवलप करके लोगों को दिखाइए। अच्छा, आप कमर्शियल फिल्म बनाने का कोई इरादा है? हाँ, अभी हम लोग कमर्शियल फिल्म बनाने का पूरा तैयारी कर रहे हैं। जी। जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं, उन सारे लोगों को हम लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया है। सारे लोग हमसे मिल रहे हैं और उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि हम कमर्शियल को यहाँ पे महत्व करें। लेकिन वही है कि गवर्नमेंट सपोर्ट, बिहार की फिल्में ही मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं हो पाती है। बिहार में मल्टीप्लेक्स है भी नहीं, 1, 2, 3 है, तो वहाँ रिलीज कर रहे हैं। छोटे हो या बड़े हो, जितने भी लोग हैं, उन्हें ये पता रहना चाहिए कि बिहार की फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में रिलीज करवाना ही है। हमारी भाषा को महत्व भी देना है जी। ये चीज़ें। इसके साथ ही आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं, बिहार वासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना का टाइम है, सेफ भी रहिए, जहाँ जाइए मास्क और सैनिटाइजर यूज कीजिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही और जुड़े रहे हमारे साथ DTV भारत के साथ। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और सर्वज्ञ को भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।